यह एक दौलतमंद किसान की कहानी है जिसे यह कहा गया कि वह एक दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह सब उसकी हो जाएगी, बशर्ते कि वह सूर्यास्त से पहले शुरुआत की जगह पर आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान सुबह तड़के ही निकल पड़ा और खूब तेज़ चलने लगा। थकान के बावजूद भी वह चलता रहा, क्योंकि जीवन में ज़्यादा धन प्राप्ति के एक बार मिले इस सुनहरे अवसर को वह खोना नहीं चाहता था। जब दिन ढलने लगा तो अचानक उसे शर्त याद आई कि सूरज डूबने से पहले उसे शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। लालच में तो वह बहुत दूर तक चला गया था। डूबते सूरज पर नज़र रखते हुए उसने तेज़ी से वापस आना शुरू किया। शाम जैसे जैसे करीब आती जा रही थी वह और तेज़ दौड़ रहा था। वह थककर चूर हो चुका था और उसकी सांस भी उखड़ रही थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती आगे बढ़ता रहा। शुरुआत की जगह पर पहुंचते ही वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और मर गया। सूरज डूबने से पहले वह वापस तो ज़रूर आ गया था और पूरी ज़मीन भी उसकी हो गई थी, लेकिन उसे दफनाया गया और इसके लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी वह एक छोटा सा टुकड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरी सच्चाई और सबक छिपा हुआ है। किसान चाहे अमीर था या गरीब, इसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी लालची इंसान अगर उस किसान की जगह होता तो वह भी वही करता और उसका भी यही हश्र होता। इसलिए लालच का तो कहीं अंत ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती है, किंतु लालच नहीं। यह हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ लेता है। यह हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। हम अपने लालच को कैसे पहचान सकते हैं? तो आप अपने से इन 3 सवालों को ज़रूर पूछिएगा कि क्या इसे पाने की मेरी औकात है? क्या मुझे सचमुच इसकी ज़रूरत है? अगर यह मुझे मिल जाए तो क्या मुझे दिल और दिमाग की शांति मिल जाएगी? स्वाभिमान की कमी से लालच पैदा होता है, और जो झूठा घमंड, दिखावा और बनावट की आदत के रूप में दिखाई देता है। लालच से बचने का एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर पैर न फैलाएं और संतुष्ट रहें। और संतुष्ट रहने का यह भी मतलब नहीं है कि महत्वाकांक्षा ही न हो। आप में महत्वाकांक्षा हो कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उस काम को ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।